सीएसके 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 भाई, बाकी सारी फ्रेंचाइजी एक तरफ और सीएसके एक तरफ। 5 बार की चैंपियन, 58% विनिंग परसेंटेज, दैट्स हाईएस्ट विन परसेंटेज बाय एनी टीम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। सिर्फ एक ही टीम आसपास आती है 56 विनिंग परसेंटेज पे, मुंबई इंडियन 5 बार की चैंपियन। बेसिकली इन दोनों के बीच 10 टाइटल है। 10 टाइटल दोनों ने अपने पास दबा के रखे हैं और धोनी हर सीजन लास्ट में आके बोल देता है कि डेफिनेटली नॉट भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं भाई, मैं अगले सीजन भी आऊंगा, मैं चेन्नई में तहलका मचाऊंगा, मैं चेन्नई के लोगों को थाला थाला गवाने पे मजबूर कराऊंगा और मैं अपोजिशन को घुटने टेक के जाऊंगा। दैट्स MS धोनी फॉर यू। तुम्हें क्या लगता है धोनी क्यों कर रहा है चेन्नई में? ऑब्वियसली उसको प्यार मिलता है, उसको पसंद है, वाइब है, माहौल है, प्यार है, पैशन है, इमोशन है, सीएसके वो सब है। पर क्यों धोनी अभी भी खेल रहा है और सीएसके क्यों धोनी को अभी भी खिला रही है? क्या धोनी से बेटर कीपर है? धोनी से बेटर कीपर है, धोनी से बेटर फिनिशर भी अभी है दुनिया में, मार्केट में, कीपर भी मार्केट में है, लेकिन धोनी जैसा कैप्टन अभी मार्केट में नहीं है। धोनी जैसी गेम की समझ रखने वाला लीडर अभी भी मार्केट में नहीं है। धोनी अभी भी सीएसके में इसलिए खेल रहा है ना बिकॉज उसका नाम धोनी है, उसके काम धोनी वाले हैं। बैटिंग, विकेट कीपिंग बैटर मिल जाएगा आपको। धोनी फिनिश कुछ भी नहीं कर रहा, धोनी कीपिंग भी धोनी की बहुत नहीं है कि टॉप कीपर अभी भी ठीक ठाक है, मतलब काम चलाओ ठीक है, पर धोनी इसलिए खेल रहा है सीएसके में ना बिकॉज वो धोनी है, उसको गेम चलानी आती है, उसको प्लेयर बनाने आते हैं, उसको टाइटल जिताने आते हैं। शिवम दुबे, अबे कौन था शिवम दुबे? अबे क्या कर रहा था शिवम दुबे आरसीबी में? धूल जम गई थी शिवम दुबे, कुत्ता नहीं पूछ रहा था आरसीबी में शिवम दुबे को। एक तो छक्के मार के बॉल खड़ी, शिवम दुबे वापस कुछ नहीं भाई। यहां पे शिवम दुबे आता है ना बहनचोद, स्पिनर के टांगे कांपने लग जाती है, भैंचो चुदने वाली है, लैला चुदने वाली है। दैट्स शिवम दुबे। शिवम दुबे का खौफ बन चुका है भाई इस टाइम स्पिनर्स में, मिडिल ओवर में। अपोनेंट को लगता है कि नहीं भाई मिडिल ओवर है, स्क्वीज कर लो, स्पिन ले आओ, चीजें बदल जाएंगी। भाई शिवम दुबे पेल रहा है बहुत, लंबे लंबे छक्के चोत रहा है तुम्हें, तो शिवम दुबे इज दैट एक्सपेक्टर। रहाणे से 200-250 स्ट्राइक रेट के कैमियो कौन खिला रहा है? कौन खिला रहा है? रहाणे को कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, इंडिया नहीं पूछ रही, कोई फ्रेंचाइजी नहीं पूछ रही उसको। धोनी उससे 200 की स्ट्राइक रेट का काम ले रहा है भाई। रॉबिन उथप्पा से नॉकआउट में मैच जितवा लिया धोनी। बहनचो राइडर से कितने भयंकर काम ले लिया बहनचो मुंबई के बाद धोनी। दीपक चार जैसे छपरी से काम कौन लेता है भाई? धोनी। दीपक चार जैसे बॉलर से ना 4 ओवर दूसरी फ्रेंचाइजी में पसीने छूट जाएंगे कैप्टन के कि कैसे कराऊं मैं इससे। यहां दीपक चार आदमी की तरह 4 ओवर फेंकता है। शार्दुल ठाकुर घूम फिर के कहां आ गया अब की बार? दिल्ली ने 10.5 करोड़ में, टकला जो मोटा सांड है ना दिल्ली का, बददिमाग ऑनर, उसने शार्दुल ठाकुर को 10.5 करोड़ में खरीदा था। भाई 2 साल पहले मैं ऑक्शन में कि शार्दुल ठाकुर इज द नेक्स्ट बिग डील भाई। शार्दुल ठाकुर अगला बेन स्टोक्स है भाई, शार्दुल ठाकुर अगला एंड्रू क्लिंटॉफ है भाई। ये करेगा 4 ओवर भयंकर, ये मैच जिताएगा। मैं मैच क्या हुआ ना, बॉलिंग में 4 ओवर फेंक के जा रहे, जो फेंक रहा 40 रन ड्यू है उसके। जिस दिन शार्दुल की बैटिंग आ रही है 10 में से 1 मैच होगा वो, जब शार्दुल ठाकुर तुम्हें 20-30 बना देगा, बाकी 9 मैच में वो टेलेंडर की तरह ही खेलता है। तो ये भ्रम में दिल्ली रही। फिर लास्ट टाइम ट्रेड करके क्या आने वाला कि हम आजमा लेते हैं, बहनचोद हम भी तो गधे हैं, हमें भी तो आजमाना है, आजा भाई। शार्दुल वहां भी कुछ नहीं किया। शार्दुल चेन्नई में पहले अच्छे काम करता था और अब घूम फिर के शार्दुल फिर से चेन्नई में आ गया है। और शार्दुल ठाकुर तुम देखना, शार्दुल ठाकुर लॉर्ड ठाकुर तुम्हें दिखेगा चेन्नई में मैच बदलता हुआ, दिखेगा भाई, बिल्कुल दिखेगा। बॉलिंग के साथ भी बैटिंग के साथ भी एक तो छक्के मारता हो शार्दुल ठाकुर, तुम्हें सीएसके में दिख जाएगा। फर्क क्या है? अब तुम बोलोगे धोनी कौन सी गुट्टी पिलाता है? भाई धोनी प्लेयर को प्लेयर की जोन में रहने देता है। धोनी नहीं बोला रहाणे को कि तू आ भाई, तू गेम चला, तेरे इर्द गिर्द सारे हिटिंग करेंगे, तू रहाणे है, तू गेम चलाएगा, तू सिंगल डबल लेगा, तू बैटिंग का ओवर खेलेगा, पूरे ओवर निकालेगा। नहीं, धोनी ने इसको उल्टा किया। धोनी रहाणे को बोला कि बेटा देख मेरी बैटिंग है 8 नंबर तक, तू टेंशन नहीं मत ले, तू जा और तोड़फोड़ कर दे, एंटी मतलब फ्री होके खेल, तोड़फोड़ कर दे। शिवम दुबे जा तोड़फोड़ कर दे, बॉल खड़ी कर देगा, कोई बात नहीं, मोइन अली है, जडेजा है, मैं हूं, ब्रावो है, हम संभाल लेंगे, तू जा। गया वो तोड़फोड़ कर दी। अब मथीसा पथिराणा कौन से खेत की मूली है भाई? मथीसा पथिराणा पिछले साल से पहले क्या था कुत्ता नहीं जानता था, और पिछले साल के बाद भाई वो श्रीलंका के फैन को लगा कि भाई साहब अगला मलिंगा तो हमने मिल गया,
थैंक्स टू धोनी अगला मलिंगा हमें मिलेगा। क्या हुआ? और क्या हुआ मथीसा पथिराना का? क्या हुआ वर्ल्ड कप में? आज आलम यह है कि श्रीलंका वाले उसको T20 वनडे में बाहर कर दिया, भाई खिला तक नहीं रहे उसको बेंचोत को। लेकिन सीएसके के लिए मथीसा पथिराना अलग ही आग थी भाई, अलग ही नशा था। तो बेसिकली सीएसके इज अबाउट धोनी, धोनी इज अबाउट सीएसके। मैं किसी फ्रेंचाइजी के लिए वर्ड, किसी भी टीम क्लब के लिए वर्ड यूज नहीं करता हूं कि एक, इट्स नेवर अबाउट वन सिंगल मैन, बट if it's ever about one single man, that's MS धोनी, that has to be महेंद्र सिंह धोनी। अब की बार सीएसके कहां खड़ा है? लास्ट साल की चैंपियन, तुम बोलोगे चैंपियन है लास्ट साल की, क्या है स्टैंडर्ड तो है टीम का, क्या ही बेटर कर लेंगे भाई, बेटर हो गया, चीजें बेटर होगी। शार्दुल का एडिशन इस टीम में हो गया। मुस्तफिजुर को आई डोंट नो क्यों तुम लेके आए हो। मुस्तफिजुर बेसिकली वो प्लेयर बन गया ना, फीस 8-10 साल पहले जब आया था तलका, 1-2 साल मुस्तफिजुर का जलवा था वनडे क्रिकेट में, टेस्ट T20 में। वेरिएशन फीज, लेग कटर, ऑफ कटर, समझ नहीं आ रहे भाई, नक्कल बॉल किसी को समझ नहीं आ रहा मुस्तफिजुर रहमान। लेकिन उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को हर बैट्समैन ने चोदा, मुस्तफिजुर रहमान हर फ्रेंचाइज में घूमा। इस बार वो आ गया सीएसके में और आप बोलोगे चेपॉक की विकेट है, 7 मैच घर पे खेलने हैं, स्लो ट्रैक है, तो मैं भी अगर पथिराना हगना शुरू कर दिया तो धोनी मुस्तफिजुर रहमान से अच्छा काम ले सकता है। दैट्स व्हाई आई थिंक एक बैकअप काइंड ऑफ साइनिंग है। फिर आपने और क्या ऐड किया? रचिन रविंद्र। तुम बेसिकली नाम से ही सेंस कर सकते हो और काम से सेंस कर सकते हो कि ये सीएसके का प्लेयर है, रचिन रविंद्रा सीएसके का प्लेयर है। और कितना 1.5 करोड़ में बिका है भाई रचिन रविंद्रा, जिस तरीके का उसका इंडियन कंडीशन में वर्ल्ड कप गया। ऐसा नहीं कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, आप बोलोगे 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का प्लेयर है, T20 में उसने क्या ही कर दिया भाई। वो वनडे में 30 ओवर में 30 बॉल में 50 मार रहा था वनडे वर्ल्ड कप में। इंडियन कंडीशन में कितना इजिली, कितना ग्रेसफुली उसने स्पिनर को टैकल किया, डोमिनेट किया। सो आई थिंक धोनी ये चीज कैच करेंगे, बाकी फ्रेंचाइजी कैच नहीं कर पाए। 1.5 करोड़ पे खरीदा उसको, किसी ने बेटी नहीं की, कोई गया नहीं उसके पीछे। और फिर आप लोग बोलते हो कि आरसीबी क्यों टाइटल नहीं जीत रहा, फिर आप लोग बोलते हो कि दिल्ली कैपिटल क्यों टाइटल नहीं जीत रहा, फिर आप बोलते हो कि पंजाब का कुछ क्यों नहीं होता। नहीं होता भाई, तुम्हारे मुंह के सामने अपोनेंट प्लेयर उठा के स्टार बना रहा है और तुम हैं जो देख रहे हो, तुम कहीं और जोर मार रहे हो 10-10 करोड़ का फालतू में, बर्बाद कर रहे हो पैसा। तो रचिन रविंद्रा एक सीएसके का प्लेयर ऑलरेडी है, स्ट्राइक रोटेशन अच्छी है, स्पिन को अच्छे से खेलता है, एक कंपोजर है, गेम की अंडरस्टैंडिंग है और गेम को चलाने वाला आदमी है। जस्ट लाइक कॉनवे की 1 महीना इंजरी रहेगी, कॉनवे पहला हाफ ऑफ द आईपीएल मिस करने वाला है। व्हाट डज दैट मीन? नेचुरल ऑप्शन आ जाती है, लेफ्ट हैंडर, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, गेम चलाने वाला आदमी, स्पिन को अच्छा खेलने वाला लाइक कॉनवे आदमी मिल गया आपको। रचिन रविंद्रा इज दैट गाय एंड आई थिंक मुझे को सरप्राइज ही नहीं होगी अगर रचिन रविंद्रा इस साल ऑरेंज कैप के डिबेट में बाय द एंड ऑफ सीजन को, मुझे कुछ सरप्राइज नहीं होगी। मुझे हंसना आएगा बाकी फ्रेंचाइज पे जो उसके लिए बिड नहीं किए। इज दैट गुड अ प्लेयर, इज दैट गुड अ प्लेयर, प्रॉपर प्लेयर रचिन रविंद्रा। और बॉलिंग के साथ भी 1-2 ओवर एटलीस्ट रचिन रविंद्रा तुम्हें डाल के दे सकता है भाई। ऋतुराज गायकवाड़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो भी बंदा बिल्कुल टेम्पो के साथ एक लंबी रेस का घोड़ा है, एक ऑरेंज कैप का एक और कंटेंडर है। और जब आपका टॉप ऑर्डर इतना सॉलिड हो ना, देयर यू गो, फाउंडेशन बैठ जाती है सीएसके की। सीएसके के फाउंडेशन ओपनर ही 5-6 ओवर बिठा देते हैं, फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। फिर रहाणे आके तुम्हें चोट जाता है, फिर शिव दुबे आके तुम्हें बीच में चोट जाता है, डेरल मिचेल 16 करोड़ का एक और 14 करोड़ या 16 करोड़ आई गेस। आप बोलोगे सीएसके जैसा, ये नाम सुन के लग रहा है कि इसको 14 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा होगा। नाम सुन के लग रहा है केकेआर या हैदराबाद की साइनिंग होगी या दिल्ली की साइनिंग होगी, ये 14 करोड़ डेरल मिचेल। बड़ नहीं भाई, डेरल मिचेल इज वन हैक ऑफ अंडररेटेड प्लेयर। मैं इसको 3-4 साल से देख रहा हूं, मैं इसको दुबई वाले 2021 T20 वर्ल्ड कप एडिशन से देख रहा हूं। दुबई में स्लो ट्रैक, उतने स्लो नहीं लेकिन थोड़े बहुत स्लो, कितने अच्छे से फीट यूज करता है वो, कितने अच्छे से डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज करता है वो, कितने अच्छे से स्वीप करता है वो, कितने अच्छे से रिवर्स स्वीप करता है वो, कितने अच्छे से स्पिन को डोमिनेट करता है वो। और चेन्नई यही चाहता है कि हम स्लो ट्रैक बनाएंगे और फिर हम स्पिनर को खिलाएंगे और अपोनेंट सोचेगा हमें भी स्पिन खिलानी है। स्लो ट्रैक का 2 स्पिनर खिलाओ, लेकिन मिडिल ओवर में कौन आएगा? डेरल मिचेल। मिडिल ओवर में कौन आएगा? शिवम दुबे। मिडिल ओवर में कौन आएगा? समीर रिजवी। और ये समीर रिजवी हाईएस्ट अमाउंट पे गया है बीइंग अनकैप्ड प्लेयर, 8.4 करोड़। अब कोई बार राइट हैंडर रहना है, ये है वो है। मैं सोशल मीडिया की बकचोदी में नहीं फंसूंगा। आजकल हर कोई सोशल मीडिया में अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी निकालने में आ जाता है। ये तो ग्राउंड पे पता चलेगा कि रायना है या क्या है। लेकिन आप बोलोगे अगर सीएसके जैसा क्लब फ्रेंचाइजी, सॉरी नॉट क्लब, अगर एक बंदे पे दांव ला रहा है अनकैप्ड प्लेयर पे 8.4 करोड़ में, तो कुछ दम होगा उसमें। समीर रिजवी यूपी T20 में तहलका मचाया है, छक्के पे छक्का, पिंच हिटर, ब्रूटल स्ट्राइक रेट, स्पिनर को लिटरली नंगा करने वाला प्लेयर। सो एक किस्म से मिडिल ऑर्डर में सीएसके को कौन आएगा? डेरल मिचेल जो स्पिन का भयंकर प्लेयर है, समीर रिजवी जो स्पिनर को तोड़ता है,
शिवम दुबे जो स्पिन को तोड़ रहा है, तो बेसिकली तुमने अपना मिडिल ऑर्डर बीइंग सीएसके ऐसा बना दिया, ऐसा मिडिल ऑर्डर बना दिया जो स्पिन को खा जाएगा अपोनेंट। तुम्हें लगे बीइंग अपोनेंट स्पिन उतारो भाई, चेपो की स्लो ट्रैक है, 2-3 स्पिनर उतार दो सीएसके के सामने, रचिन रविंद्र चोदेगा स्पिन को। सेम विद ऋतुराज गायकवाड़, सेम विद रिजवी, सेम विद डैरल मिचेल, सेम विद शिवम दुबे। तो 5 ऐसे प्लेयर तुम्हारे पास 1 से 5 तक जो लिटरली स्पिन को खा जाएंगे। रविंद्र जडेजा कोई खुद स्पिन को खराब नहीं खेलता है। सेम विद धोनी, अगर मोइन अली खेलेगा, मोइन अली भी स्पिन को ठीक ठाक खेलता है। तो बेसिकली सीएसके ने जो टीम बनाई है ना, वो ऐसी टीम बनाई है जिसमें एक्स फैक्टर प्लेयर भी हैं, शिवम दुबे, रिजवी जैसे, जिसमें गेम को चलाने वाले डैरेन मिचेल, कॉनवे, रविंद्रा, गायकवाड़ टाइप प्लेयर भी है। तो ब्लेंड होता है, एक ब्लेंड होता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें 20 ओवर मैच खेलना है, तो 10 ओवर में तुम्हें कैसे खेलना है, मिडिल ओवर में तुम्हें कैसी हिटिंग चाहिए, फिनिशिंग तुम्हें कैसी चाहिए। आई डोंट थिंक सो मोइन अली की कितनी जगह इस टीम में बनती है। बेसिकली अगर आप रिजवी अच्छा काम आपके लिए अगर कर लेगा, तो फिर रचिन रविंद्रा ओवर आपको 2-3 निकाल के दे देगा। तो आई थिंक मोइन अली शायद ना खेले। अगर अभी मैं 4 ओवर प्लेयर की बात करूं ना, तो मेरे हिसाब से मोइन अली का केस थोड़ा मुझे वीक लग रहा है। क्यों? बिकॉज मोइन अली के 2-3 ओवर स्पिन में रविंद्रा भी डाल के दे सकता है। तो रचिन रविंद्रा, डैरल मिचेल, मथीसा पथिराणा और चौथा मेरे हिसाब से आप थिक्सना सेंटर में से एक जरूर खिलाना चाहोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो फिर शायद आप मोइन अली की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आई थिंक मोइन अली स्ट्रेट अवे मेरे हिसाब से इस बार प्लेइंग 11 में मुश्किल से आने वाला है। सिंपली बिकॉज लास्ट सीजन अगर आप देखोगे तो मोइन अली का बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। मोइन अली ने बॉलिंग से अच्छा कुछ कर पाया ना, मोइन अली बैट से जिस लेवल की उम्मीद से कंट्रीब्यूट कर पाया। इस साल भी अगर आप देखोगे तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में मोइन अली उस शानदार फॉर्म में है ही नहीं। फिर मथीसा पथिराणा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, ये आपकी स्पिन सीम डिपार्टमेंट रहेगी। जडेजा, रचिन रविंद्रा या थिक्सना आ जाएगा। तो स्पिन भी आपकी सॉलिड है, सीम भी आपकी ठीक ठाक है। मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे, हंगर गेकर, एक किस्म से बैकअप है, मुस्तफिजुर, ये चारों बैकअप सीमर है। सो आई थिंक वही है, सीएसके का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता भाई। सीएसके को रेसिपी पता है, धोनी को रेसिपी पता है, सीएसके की मैनेजमेंट को रेसिपी पता है कि बैटिंग में डेप्थ रखो, बॉलिंग में एट द सेम टाइम 5-6 ऑप्शन रखो, और एक्स फैक्टर वाले बीच में तोड़फोड़ वाले प्लेयर भी रखो। एक अच्छा सा ब्लेंड बनाओ, और धोनी जैसा एक अच्छा सा गेम चलाने वाला लीडर बिहाइंड द स्टंप है। सो बेसिकली सीएसके फिर से सेट है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज सीएसके फिर से टाइटल रिटेन कर जाए। सीएसके वो पहली टीम बने जो 6ठा टाइटल आईपीएल के इतिहास में जीते। आई वॉन्ट बी सरप्राइज। आई सी सीएसके एज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर फॉर आईपीएल टाइटल दिस ईयर एज वेल। विसल पोडू।